चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं भारतीय संख्या प्रणाली के माध्यम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बारे में सीखना। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली के माध्यम से हमें क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको कैसे लिखते हैं ये हमें जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, इकाई में होता है हमारा सिर्फ एक अंक होता है इकाई, इसलिए एक लिख दिया इसमें। दहाई में बन जाते हैं हमारे 2 अंक, यानी एक के बाद हो जाएगा हमारा 1 शून्य। अब आता है नंबर सैकड़ा पे। सैकड़ा में होते हैं हमारे 3 अंक, तो इसमें हो जाएगा हमारा 1 के बाद 2 जीरो बन जाएंगे, ये हो गया हमारा सैकड़ा। सैकड़ा के बाद आता है हमारा नंबर हजार पे। हजार में क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे और जीरो हमारे बन जाएंगे 3। अब देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली क्या होती है। भारतीय संख्या प्रणाली में यही होता है कि लास्ट के जो 3 अंक यानी 3 डिजिट होते हैं हमारे, उसके बाद हमारा क्या लग जाता है, कामा लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा 1000 पूरा हुआ, यहाँ पे हमने लगा दिया 1 कामा। तो यही हमारा हो गया भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार 1000। अब हमें करना है कितना, 10,000। 10,000 के लिए क्या करेंगे, हम 1 लगा करके और जीरो बना देंगे भैया 4। 4 जीरो बना दिया, क्या करना है, या इधर से 1 2 3, 3 के बाद लगा देंगे कॉमा। अभी हमारा हो गया 10,000। अब हमें लिखना है लाख, तो लाख के बाद 1 लिख करके हम बना देंगे 0 1 2 3 4 और 5। 5 जीरो हो गया। 5 जीरो के बाद क्या करना है, इधर से 1 2 3 के बाद लगा देंगे कामा। और इधर हमारा क्या होगा, अब जो कामा जो हमारे लगेंगे, अब 2 2 अंकों के बाद लगेंगे, तो 1 कामा हमारा आ जाएगा 1 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारा बन गया लाख, यानी 1 लाख। अब हमें बनाना है कितना, 10 लाख। 10 लाख के लिए हमें क्या करना है कि जीरो लगानी है, 1 2 3 4 और 5 और 1 हो जाएगा, यानी 6 जीरो इसमें बनेंगे। 6 जीरो बनाने के बाद अब कामा लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पे हमने लगा दिया कामा। अब फिर अब कामा जो आएगा, अगला कामा 2 नंबर के बाद आएगा, 1 2, यानी यहाँ पे लगा देंगे कामा। अब हमारा हो गया है 10 लाख। अब हमें करना है करोड़। करोड़ के लिए क्या करना है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो और 6 जीरो और 1 जीरो और बढ़ाओ, यानी इसमें 7 जीरो बनेंगे। 7 जीरो बनेंगे, तो अब यहाँ कामा लगा देंगे, 1 2 3, 3 के बाद लगा दिया कामा। अब जो कामा लगेंगे 2 2 के बाद, यहाँ से लगेंगे 1 और 2, यानी यहाँ पे कामा, और 1 और 2, 1 यहाँ पे कामा। अब हमारा बन गया 1 करोड़। अच्छा, 10 करोड़ के लिए हमें क्या करना है, 1 लिख करके 1 0 2 3 4 5 6 7 और 1 8 जीरो। 8 जीरो लग गए। अब 3 3 के बाद लगाए, पहले में 3 के बाद कामा, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया कामा, फिर 1 और 2 यहाँ पे कामा, 1 और 2 यहाँ पे कामा। अब से हमारा बन गया है 10 करोड़। अब आता है नंबर अरब पे। अरब पे क्या करेंगे, 1 लिख करके हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 जीरो। 9 जीरो, 3 3 के बाद कामा लगा दो, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा कामा, 1 2 यहाँ पे कामा, 1 2 यहाँ पे कामा और 1 2 ये कामा आ जाएगा यहाँ। अब जो हमारा बन गया है 1 अरब। अब हमें बनाना है 10 अरब। 10 अरब के लिए क्या करना है, 1 लिख करके हमें लिखना है 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 6 7 8 9 और 1 10 जीरो। अब लगाएंगे कामा, तो इधर से 1 2 3 यहाँ पे कामा आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे कामा, 1 2 यहाँ पे कामा, 1 और 2 यहाँ पे कामा। जी हमारा बन गया 10 अरब। अब हमें बनाना है खरब। खरब के लिए 1 लिख करके 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 7 8 9 10, यानी 11। अब लगाएंगे कामा, तो इधर से 1 2 3 के बाद कामा, फिर 1 2 के बाद कामा, 1 2 के बाद, 1 और 2 के बाद, 1 और 2 के बाद। अब ये बन गया हमारा 1 खरब। अब हमें बनाना है 10 खरब। 10 खरब के लिए 1 लिख करके लगाना है 1 जीरो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 12 जीरो। 3 के कामा शुरू से 3 के बाद कामा, 1 2 3, फिर 2 के बाद 1 2, फिर 2 के बाद 1 2, फिर 2 के बाद 1 2, फिर 2 के बाद 1 2। ये बन गया हमारा 10 खरब। अब आता है नंबर नील पर। नील के लिए क्या लिखना है, हमें 1 लिख करके बनाएंगे 1 जीरो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 13 जीरो। अब यहाँ से पहले में 3 के बाद कामा 1, फिर 2 2 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 और 2,
ये बन गया हमारा एक नील। अब हमें करना है 10 नील। 10 नील के लिए क्या करना है, एक के बाद 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 14 जीरो। 14 जीरो। अब यहाँ से 3 के बाद कम है, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और ये हो गया हमारा 10 नील। अब नंबर आता है पदम पे। पदम के लिए क्या करना है हमें, एक के बाद 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 15 जीरो। अब लगाएंगे कामा, इधर से 1 2 3 के बाद कामा 1 2 2 के बाद 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 1 2 यानी ये बन गया हमारा एक पदम। अब नंबर आता है भैया महापदम पर। महापदम के लिए क्या करना है, एक लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 16। तो यहाँ से कामा लगा देंगे 1 2 3, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। जब भैया हमारा बन गया 10 यानी इसके लिए बोलेंगे महापदम। यानी एक पदम के बाद 10 पदम होता है, उसी के लिए बोला जाता है महापदम। इस प्रकार से अगर